हेलो बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी जीके एक और उपयोगी वीडियो यूपी जीके से, जिसमें हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे जो हैं, इनसे सभी एमसीक्यू क्वेश्चनों को, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितना प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है? उत्तर प्रदेश, आपको पता है, देखिए भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी हैं, संघ शासित प्रदेश हैं। उन्हीं में से उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में प्रथम राज्य है, और अगर एरिया की बात करूं तो क्षेत्रफल के मामले में चौथा बड़ा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश भारत का जो खाद्यान्न उत्पादित करता है वो 19.09% उत्पादित करता है। सवाल नंबर 2 को करिए। उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का जो गठन किया गया था वो बात है 1960 यानी 1960 की। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ? विद्युत नियामक बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश में 1998 यानी 1998 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 4 करते हैं। पेराई मिल, एक तो पेराई की मिल और दूसरा ताले, इसके उत्पादन में भारत में कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है? कुशीनगर, एटा, अलीगढ़ या कासगंज? तो आपको पता है भारत में पेराई मिल व ताले, ताले कहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस है? अलीगढ़ के ताले, है ना, याद रखो। मुरादाबाद का पीतल। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजाताप विद्युत परियोजना लगाई गई है ना? तो आपको पता है जिले कितने उत्तर प्रदेश में? 75, है ना। अच्छा, जो आपके क्या बोलते हैं, मंडल कितने हैं? ये है 18। ठीक है, चलिए। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजा? तो इलाहाबाद जिले में मेजाताप विद्युत परियोजना लगाई गई है। इलाहाबाद का नया नाम दोस्त प्रयाग है, संगम नगरी इसे ही कहते हैं। इलाहाबाद में ही 1866 ईस्वी में, है ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसकी खंडपीठ लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। साल 2017 से निरंतर लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार कहाँ पे होती है? गेहूं और जौ के मामले में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। आलू में भी फेमस है यूपी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? एक बोलता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो वो आता है तमिलनाडु का कोयम्बटूर। और यहाँ है उत्तर भारत के किस, या उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो वो कानपुर को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चमड़ा मिलता है? तो देखिए, चमड़ा जो है वो कान पे, है ना, चमड़े का जूता कान पे, तो याद रखिएगा कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से ऊनी वस्त्रों की प्रसिद्ध लाल इमली मिल कहाँ पर है? तो लाल इमली जो मिल है दोस्त, ये भी उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में ही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है ना? देखिए, कानपुर में देश की प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र कारखाने की स्थापना 1876 में की गई थी। और सीमेंट के उद्योग में जो फेमस है, ठीक है ना, तो सही आंसर है वो है चुनार। और भारत में पहला सीमेंट कारखाना जो लगाया गया था 1904 ईस्वी में मद्रास में स्थापित किया गया था। ठीक है ना, लेकिन सीमेंट उद्योग में कौन सा? यहाँ पे चुनार जो है वो फेमस है उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, और ये राज्य के मिर्जापुर जिले में स्थित एक नगर है चुनार। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर परमाणु बिजली घर स्थापित, है ना, किया गया है? परमाणु बिजली घर स्थापित कहाँ पर किया गया है? तो ये बुलंदशहर के नरोरा में स्थापित किया गया है। ठीक है ना, याद रखना। तो किस स्थान पर? बुलंदशहर के नरोरा में। और 1 जनवरी 1991 से इसने अपना जो कार्य है वो करना आरंभ कर दिया था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी जो क्षमता है वो 220 मेगावाट की रखी गई है।
भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादित करने में कौन सा जो राज्य उत्तर प्रदेश रखता है? तो देखिए, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादित करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और कौन सा स्थान है? पहला। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस नगर में सीसा उद्योग व कांच उद्योग सबसे अधिक होता है? तो सीसा और कांच, देखिए कांच उद्योग यानी चूड़ी फेमस है कहाँ? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जाओ तो सजनी के लिए चूड़ी जरूर लाओ, है ना, याद रखना ये चीज़। और भारत में पहला शीशे का कारखाना 1941 में खोला गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। भारत में सीसा उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्य में बना हुआ है अभी भी। आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश के किस नगर में पॉलिस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना हुई थी? पॉलिस्टर रेशे के कारखाने की जो स्थापना है वो उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में हुई थी दोस्त। अगला सवाल, एल्यूमिनियम उद्योग का विकास उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुआ? तो एल्यूमिनियम उद्योग का जो विकास है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में हुआ था। एक जो विकल्प है पहले वाला ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती है? रेशमी साड़ी कहाँ की फेमस है? तो रेशमी जो साड़ी बनाई जाती है दोस्त, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाएंगे मेरठ में बनाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर घाटमपुर परियोजना स्थापित है? जो घाटमपुर परियोजना है जिसकी स्थापना 20 जुलाई 2016 को हुई थी, है ना। अच्छा चलिए, मंजूरी प्रदान की गई थी परियोजना की स्थापना को 20 जुलाई 2016 को। 1980 मेगावाट क्षमता वाली कोयले की आधारित घाटमपुर बिजली ताप परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, ठीक है। लेकिन यहाँ कौन सा जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन? रमाबाई नगर, याद रखो, रमाबाई नगर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो जो एल्यूमिनियम कारखाना है दोस्त, याद रखना, ये रेणुकूट में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का एकमात्र कारखाना केंद्र सोन नदी की घाटी में स्थित मिर्जापुर जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और मिर्जापुर जिले के भी कौन सा? रेणुकूट नामक स्थान पे। आगे, पुरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में किस नगर में विद्यमान है? तो पुरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन यहाँ सी राइट है। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 20, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना, शक्ति के स्रोत से, तो उसकी उपस्थिति का, स्थिति का जो कारण है वो है शक्ति के स्रोत से, ठीक ना, याद रखो। अगले सवाल पर आ जाइए। सवाल नंबर 21, रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित है? रोजा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में स्थापित है, जिसकी क्षमता 1200 मेगावाट है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश में सहतूती रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में सहतूती रेशम और अनुसंधान विकास केंद्र ये सुभागपुर में स्थित है ना। सुभागपुर जो है ये गोंडा जनपद में पड़ता है दोस्त, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा उद्योग अधिकांश फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है सबसे ज़्यादा फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग, ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। और कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग अगर कोई है तो हथकरघा उद्योग ही है। आगे, राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो याद रखना, राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो 3 जिलों में लगाए गए हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 75। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य हथकरघा व वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में राज्य हथकरघा व वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना जो की गई थी वो 1972 यानी कि 1972 में की गई थी, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 1903 ईस्वी में प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 1903 ईस्वी में प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? देवरिया। और देवरिया कहाँ पे है? प्रतापपुर में, यहीं पर चीनी मिल लगाई गई थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है।
आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज ताप विद्युत जो गृह है ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा अगर मैं विद्युत की बात करूं तो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादित होती है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पानी से चलने वाली आटे की चक्की है ना? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो पानी से चलती है आटे की चक्की वो एटा जनपद में है ना? याद रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्त, उत्तर प्रदेश के किस शहर में चकेरी हवाई अड्डा स्थित है? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है चकेरी हवाई अड्डा, याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा। सवाल नंबर 31, उत्तर प्रदेश में भारतीय चमड़ा रगाई तथा जूता संस्थान कहाँ पर स्थित है? चमड़ा रगाई है ना, चमड़ा के मामले में कौन फेमस है? कानपुर, तो कानपुर में ही है, याद रखो ये चीज़। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश में किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो सबसे ज़्यादा जो है बोरवेल यानी कि नलकूप जो है लगाए हुए हैं, बोरिंग वगैरह ट्यूबवेल वगैरह, इन्हीं से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर शीतला जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शीतला जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में है, तो विकल्प ए राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की एकमात्र आणविक परियोजना कहाँ पे है? तो एकमात्र आणविक परियोजना जो है वो नरौरा बुलंदशहर में स्थापित है, विकल्प डी राइट है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना स्थित है? कहाँ पे? तो याद रखना ये है पीपरी। पीपरी कहाँ पे है? सोनभद्र में, वहीं पर है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, ठीक है। अगला सवाल, राज्य में चूड़ी उद्योग कहाँ पे फेमस है? तो चूड़ी और कांच के मामले में जो फेमस है दोस्त वो है फिरोजाबाद, है ना? फिरोजाबाद जाओ तो सचने के लिए चूड़ी लाना। आगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना कहाँ पे पैदा होता है? दोस्त ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में जो चना पैदा होता है सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में होता है, विकल्प बी राइट कर दो जी। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास हुआ? तो एल्यूमिनियम उद्योग का जो विकास हुआ था उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद में हुआ था। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर रेशमी साड़ियों का उत्पादन जो है वो होता है? ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो इसी वीडियो में, मेरठ वो शहर है जहाँ रेशमी साड़ियों का उत्पादन दोस्त होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित होने जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित है, ए विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट हो जाएगा, ठीक है भैया जी। अगले सवाल पे आ जाइए, बिरला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? तो ताप विद्युत केंद्र बिरला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? रोजा में, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो जो यूरेनियम है, देखिए रोजा ताप विद्युत जो परियोजना है ना, ये उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में है, आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है दोस्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम। आगे, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो देखिए याद रखिएगा किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शारदा नहर। और इस शारदा नहर का जो निर्माण कार्य कराया गया था 1920 में प्रारंभ हुआ और 1928 में इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा हुआ था। उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कागज के उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में फेमस है, तो वह भाई सहारनपुर, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सिंगरौली सुरपुर ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सिंगरौली है ना सुरपुर ताप विद्युत परियोजना है? तो ये सोनभद्र में है, याद रखो, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो भाई कितना प्रतिशत? लगभग कुल कृषि योग्य भूमि का 20% जो है वो हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 47 को करते हैं, उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 यानी कि 1974 में हुई थी, है ना। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे 2000 ईस्वी में बंद करने का निर्णय भी कर दिया था।
आगे, उत्तर प्रदेश में बांस रोपण एवं वन सुधार योजना कब से शुरू हुई? बांस लगाना और वन में सुधार लेने की जो योजना शुरू हुई थी 2007-2008 ईस्वी में दोस्त शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। विद्युत का उत्पादन उसकी मांग से उत्तर प्रदेश में कौन सा संबंध रखता है? तो देखिए, विद्युत जितनी ज़रूरत है उससे कम ही उत्पादित होती है उत्तर प्रदेश, भले ही विद्युत उत्पादन में अग्रणी है फिर भी कम ही होती है। आगे बढ़िए। भारत का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्त। एक और क्वेश्चन जिसका राइट आंसर गया बी ऑप्शन। अगला सवाल करते हैं, उत्तर प्रदेश में इरी रेशम अनुसंधान विकास कहाँ पे है? तो ये याद रखना, उत्तर प्रदेश में इरी रेशम अनुसंधान औरैया में है, बी विकल्प राइट है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में ऊनी वस्त्रों की प्रसिद्ध लाल इमली मिल कहाँ पर है? तो लाल इमली जो मिल है दोस्त उत्तर प्रदेश की कानपुर में है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य हथकरघा निगम की स्थापना कब हुई? तो याद रखना भाई, उत्तर प्रदेश में राज्य हथकरघा जो निगम की स्थापना हुई थी ये कानपुर में हुई थी, ए विकल्प राइट है। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के सबूत मिले हैं? तो ये था भाई कोल्डी हवा। तो ये नवपाषाणी पुरास्थल था जिसमें धान की खेती के साक्ष्य मिले थे। रमाबाई नगर में कौन सी परियोजना स्थापित है? तो घाटमपुर परियोजना जो है, घाटमपुर परियोजना ये रमाबाई नगर में स्थापित है, याद रखना। ठीक है ना। अगले सवाल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो ट्रांसफार्मर जो फेमस है उत्तर प्रदेश में झांसी में फेमस है, याद रखो। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश का आंवले में फेमस है जिला वो है प्रतापगढ़ जिला। ठीक है। अगला सवाल, बॉक्साइट खनिज उत्तर प्रदेश में कहाँ से निकाला जाता है सबसे ज़्यादा? तो बॉक्साइट जो मिलता है वो बांदा और वाराणसी जनपद में सबसे ज़्यादा मिलता है दोस्त। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नरोरा परमाणु संयंत्र स्थापित है? तो नरोरा जो है वो भाई बुलंदशहर में स्थापित है ना। चलिए, वो आणविक परियोजना है ये। ओबरा ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित है? तो ओबरा ताप विद्युत जो गृह उत्तर प्रदेश की सोनभद्र में स्थापित है, ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, उत्तर प्रदेश में लीची का उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे होता है? लीची का उत्पादन बहुत फेमस है लीची, मेरठ और सहारनपुर की लीची, याद रखो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अनुसंधान किसान संस्थान है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान अनुसंधान संस्थान है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, याद रखना। आगे बढ़ते, निम्न में से उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, मैंने एग्जाम में। तो डीजल लोकोमोटिव जो फैक्ट्री है दोस्त ये वाराणसी में है उत्तर प्रदेश के। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में से सोना प्राप्त होता है? तो कहाँ से? ठीक है ना। तो देखिए, ये कहाँ से प्राप्त होता है? शारदा रामगंगा नदियों से प्राप्त होता है सोना। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश का सबसे ज़्यादा ताप विद्युत गृह स्थापित है? तो सिंगरौली में है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन? सिंगरौली में उत्पादित है। नेक्स्ट बढ़िए अगले सवाल की तरफ। टसर रेशम अनुसंधान विकास केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित है? ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, सी विकल्प राइट होगा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर लगी हुई है? तो एकमात्र जो देखिए गांजा अफीम तो गाजीपुर में, ऐसे याद रखना। अफीम फैक्ट्री कहाँ पे? गाजीपुर। और गाजीपुर में अंग्रेजों के द्वारा 1820 में स्थापित की गई थी ये, और विश्व में सबसे बड़े अफीम के कारखाने के लिए प्रख्यात है। आगे, उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर अपने किस व्यवसाय के लिए फेमस है? तो देखिए, कन्नौज का तो इत्र ही फेमस है, आपको पता होगा, है ना, खुशबूदार। अरे वाह, क्या कहने। आगे बढ़िए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग? तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए, प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक नगर कौन सा है? फिर ये रहा औद्योगिक नगर के नाम से कानपुर। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कृत्रिम अंग निर्माण स्थित है? कृत्रिम अंग जो बनाए जाते हैं, जैसे कि पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, है ना, उसका एक डुप्लीकेट तैयार कर दी जाए, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही बनाए जाते हैं दोस्त। आगे बढ़ते, ऊनी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? तो ऊनी वस्त्र देखिए कान पे रखते हैं ना ऊनी का, तो कानपुर पूरे कान को ढक लेता ऊनी वस्त्र, ऐसे याद रखो कानपुर।
चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सी जगह फेमस है उत्तर प्रदेश में? तो वह है खुर्जा, जो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। आगे उत्तर प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित है? सबसे ज़्यादा जो विकसित है वो है चीनी उद्योग, याद रखना सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में कौन सा पार्क स्थित है? तो पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। कानपुर में कौन सा ताप विद्युत केंद्र कोयला पर आधारित है? तो वो है पनकी ताप विद्युत केंद्र, जो कि है ना, यह कानपुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और यही कोयला पर आधारित है। आगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवला, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आंवला के मामले में प्रतापगढ़ आंवला के मामले में फेमस है भाई। आगे उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, जो कि गैस आधारित है? तो ये बरेली जनपद में है, याद रखना, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर तेल शोधक कारखाना है? तो ये मथुरा में है ना, मथुरा, तो याद रखना मथुरा में। भारत में कुल मिलाकर 25 तेल शोधक नगर है और मथुरा में स्थित है ये, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से, ठीक है। चलिए दोस्त, अगले सवाल पर आ जाइए जरा। भारत में सबसे अधिक पीतल के बर्तन, तो पीतल के मामले में मुरादाबाद फेमस है भाई, मुरादाबाद, ठीक है ना, याद रखो पीतल नगरी। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का पहला कारखाना मोदी नगर में स्थापित किया गया था दोस्त। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है? तो रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही है दोस्त। आगे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर प्रस्थापित की जा रही है भाई? तो याद रखना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रेशमी साड़ियों के लिए कौन सा, है ना, कौन सा फेमस है उत्तर प्रदेश में? अब देखिए उत्तर प्रदेश में रेशमी साड़ियों के लिए कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध? तो वाराणसी, याद रखो। आगे उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में? तो शारदा रामगंगा नदियों, ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट, किस उद्योग के लिए चुनार प्रसिद्ध है? चुनार सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में टसर रेशम अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पे है? तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, सोनभद्र में है, ठीक है। अगला सवाल, दादरी ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थापित है? तो दादरी में ही है ना, उत्तर प्रदेश में, है ना, एनटीपीसी जिसे बोलते हैं, तो ये गौतम बुद्ध नगर में है दादरी। 90 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में टांडा ताप विद्युत केंद्र स्थापित है? तो टांडा ताप विद्युत जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 12 ताप विद्युत एवं कछरना ताप विद्युत परियोजना स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में 12 ताप विद्युत एवं कछरना ताप विद्युत केंद्र स्थापित है? ये इलाहाबाद जनपद है जहाँ पे स्थापित है। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित होता है? तो सबसे ज़्यादा दूध आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा, ठीक है भैया। 17% दूध होता है कुल भारत का। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मिलों वाला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल जो है वो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। आगे उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण, ये भी कहाँ है? ये भी भैया कानपुर में है कृत्रिम अंग निर्माण, ठीक है भैया। आगे नेक्स्ट, ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्र, ये भी कानपुर में ही है, उत्तर प्रदेश के कानपुर ऊनी वस्त्र उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर या उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में उत्तर भारत का कपड़ा अनुसंधान केंद्र स्थापित है? तो कपड़ा अनुसंधान केंद्र, जिसे छोटा दिल्ली भी बोलते हैं, गाजियाबाद में स्थापित है, बी विकल्प राइट है। उत्तर प्रदेश का खुर्जा जिला किसके उत्पादन के लिए फेमस है? तो खुर्जा में आपको मिलेगा चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, चीनी मिट्टी के कप प्लेट वगैरह इत्यादि। चूने पत्थर के भंडार के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है ना? चूने पत्थर के भंडार के लिए उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो दूसरा आता है, ठीक है ना। चूना पत्थर मिर्जापुर जिले के गुरमचा, कनाज, बाहुरची व रोहतास क्षेत्रों में, सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिलता है। चूना पत्थर के सिंचित राशि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भाई कांच बालू के उत्पादन में देश में पहला ही स्थान है और फेमस है इसमें आपका फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में चूड़ी उद्योग, ऑलरेडी चूड़ी लेकर आना, फिरोजाबाद, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? तो हीरा को बंद करके रखते तो बंदा सा रहता है हीरा, ऐसे याद रखो।
आगे तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के मथुरा में है, मथुरा रिफाइनरी के नाम से फेमस है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पीतल उद्योग फेमस है, मुरादाबाद। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में किस खनिज को निकाला जाता है, ललितपुर से क्या मिलेगा, यूरेनियम, यूरोनियम, ललितपुरो। इसकी खोज 1789 ईस्वी में की गई थी। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, तो ये रायबरेली में है ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना। नेक्स्ट, चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है, तो ये याद रखना, लखनऊ फेमस है चिकन पर गोटे का काम और जरी के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस का उत्पादन करने में 8वां स्थान रखता है, तो वो विद्युत के उत्पादन में उत्तर प्रदेश किसका उत्पादन करने में 8वां स्थान, विद्युत। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में कौन सी परियोजना स्थापित है, झांसी में है शीतला विद्युत जल परियोजना। आगे, उत्तर प्रदेश में सहतूती रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के सुहागपुर में, और ये सुहागपुर कहाँ है, गोंडा जनपद में है। लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो तांबा पाया जाता है सोनराई और ललितपुर के क्षेत्र में। ठीक है, ये वीडियो आपकी यूपीजी के उद्योग से संबंधित थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। जय हिंद, वंदे मातरम।